बड़ी खबर बिहार के ठकराहा से है, जहां पर नदी के जलस्तर में वृद्धि से प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही ठकराहा प्रखंड के मोतीपुर पंचायत के हरकटोला गांव में मंगलवार की दोपहर बाढ़ का पानी घुस गया। साथ ही स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र भी बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, जिससे लोग अपने मवेशियों को लेकर पीपी तटबंध पर शरण लेने के लिए चल दिए हैं। महिलाएं घरों में रखी सामग्री को लेकर ऊंचे स्थानों की तरफ चल दी हैं। पीपी तटबंध व नदी की धारा के बीच बसे लगभग सभी गांवों के घरों में पानी घुस गया है। इधर जलस्तर में वृद्धि होने के साथ ही पीपी तटबंध के स्परों पर नदी का दबाव बढ़ गया है। हालांकि अभियंता अभी तटबंध पर कोई खास दबाव नहीं मान रहे। नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के साथ ही पीपी तटबंध व नदी की धारा के बीच बसे गाँवों के लोग बाढ़ को लेकर काफी समस्या बनी हुई है। लोग ऊंचे स्थानों की तरफ पलायन कर रहे हैं। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी लोग बाढ़ की तबाही से बचने के लिए अपने परिवार को बरसात के 3 महीने तक सुरक्षित रखने के लिए रिश्तेदारों के घर पहुंचने की तैयारी में है। कारण है कि गंडक नदी के तट पर बसे लोग प्रत्येक वर्ष बाढ़ की कहर झेलने को मजबूर हो जाते हैं। मोतीपुर पंचायत के मुखिया जितेंद्र मिश्रा ने बताया कि पीपी तटबंध व नदी के बीच बसे गाँव में पानी घुस चुका है। सभी लोग अपने मवेशियों को लेकर पीपी तटबंध पर शरण ले रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अंचलाधिकारी श्री राहुल ने सोमवार की शाम गाँव में बाढ़ का जायजा लिया, वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराया। वही राजस्व पदाधिकारी सरफराज अहमद ने मंगलवार को बाढ़ से तबाह गांव के हालात का जायजा लिया। पदाधिकारी ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर गांव के बाढ़ का जायजा लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। इस पानी में आज विधायक प्रतिनिधि रविंद्र तिवारी जी उपस्थित हैं। इनके द्वारा बहुत ही कोशिश किया गया कि इस नदी पर, गंडक नदी पर हरकटोला मुसहरी को बचाने के लिए कुछ कार्य किया जाए, जिससे कटान कम हो सके। सिंचाई विभाग को इन्होंने बहुत ही कोशिश किया कि सिंचाई विभाग आगे कार्य करे, लेकिन भागा दौड़ी तो बहुत हुआ। अधिकारी को भागा दौड़ी बहुत हुआ। अधिकारी आते रहे और जाते रहे, रोज यहाँ पे दौड़ते रहे, लेकिन किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं हुई। विधायक जी, आपकी कोशिश जो है बेकार साबित होती दिख रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विभाग यहाँ तो आती रही जाती रही, ये तो ठीक है, लेकिन विभाग को जमीन नहीं बचाना था, गांव को बचाना था, लेकिन उसमें भी सफल नहीं हो पाई है। और पानी आने के बाद वो इस काम को, पानी हटने का संदेशा दे रहा है विभाग के, पानी हटने के बाद काम होगा। यानी आज ये सिंचाई विभाग के पास ये बहाना है कि जब तक पानी नहीं हटेगा कोई काम नहीं होगा। पानी नहीं आने के पहले जब काम वो नहीं किया तो पानी आने के बाद तो इसको बहाना ही कहेंगे। ये बहाना ही कहेंगे। कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग की घनघोर लापरवाही है। जब रास्ता था तो अपना सुरक्षा का सामग्री नहीं लाया, और पानी हो जाने के बाद उसको अब एक बहाना हो गया कि पानी है, मटेरियल नहीं जा पाएगा, तो पानी हटने के बाद काम होगा। ग्रामीणों से चल के अभी मुलाकात हो गई। इस बारे में आप स्पष्ट रूप से क्या कहना चाहेंगे कि वर्तमान समय में ये स्थिति जो है, नीचे जो सड़क है वो खराब है, सड़क का निर्माण नहीं हुआ, नीचे पत्थर और ऊपर पानी, जनता इस समय जाएगी कहाँ, क्या सुविधा मुहैया कराया जाएगा, आप बताएं। अरे सबसे बड़ी बात है कि मुहैया ये विभाग का घनघोर लापरवाही है। विभाग जो है शुरू में जब पानी नहीं आया था तो उसको काम करना था। एससी साहब भी आए थे, वो बोले थे कि बम्बू पाइलिंग करके चाहे पाइप डाल के इस पर काम शुरू होगा। उसके बाद उन लोगों के घोर लापरवाही के बाद इसमें पानी आ गया, पूरा रोड पर पानी हो गया है जी। और रास्ता जाम हो गया है, मटेरियल नहीं जाने का। देखिए, देखते देखते हमारे मोतीपुर पंचायत के मुखिया जी आ रहे हैं, झुन्नू बाबू, जिसे अभी आप देख सकते हैं कि इनकी पंचायत है। इस हालात में किस तरह से पानी में ये चल रहा है, आइए इनसे भी कुछ क्षण के लिए बात करते हैं कि जनता की इतनी तकलीफें हैं, तकलीफों का निदान क्या हो सकता है। आप देख सकते हैं शिवपुर मुसहरी मिसी टोला का यह आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 40 है। इसकी स्थिति देखिए, बच्चों का भविष्य का क्या होगा, बच्चे किस तरह से पढ़ाई करेंगे, इसकी गतिविधि में अभी तक सिर्फ यह वजह कहा जाए तो सिंचाई विभाग की लापरवाही की वजह से हो रहा है। सिंचाई विभाग अगर चाहा होता तो ये आज दिन देखने को नहीं पड़ता। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 40। और आपके सामने ये जो विद्यालय दिख रहा है, ये मोतीपुर पंचायत का शिवपुर मुसहरी विद्यालय है। मिसी टोला के नाम से जाना जाता है विद्यालय को। आपको बता दें, यह विद्यालय में पानी इतना भरा पड़ा है कि बच्चों की जान खतरे में है। यहाँ पे बच्चे पढ़ें तो किस तरह से पढ़ें, जिसका संदेश यही चीज़ है कि यहाँ पे बच्चों का भी भविष्य अंधकार में है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोतीपुर पंचायत के मुखिया जितेंद्र मिश्रा जी उर्फ झुन्नू बाबू।
आइए हम इनसे रूबरू होते हैं और ये जानकारी लेते हैं कि वर्तमान समय में शिवपुर मुसहरी मिसी टोला का स्थिति इतना भयावह है कि नदी आज के समय से करीब महीना दिन पहले 300 से 400 मीटर की दूरी पे थी और इस वक्त आबादी से मात्र 50 मीटर की दूरी पे है और वो भी नदी में इतना पानी बढ़ चुका है कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में जानकारी चाहिए कि आखिर में जनता जाए तो कहाँ जाए और शरण कहाँ ले। मुखिया जी, अब तो बंदा बचा हुआ है यहाँ और बंदे पे जा सकती है और एक बाढ़ आश्रय स्थल है जो मोतीपुर यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पे बना हुआ है जो बंदे के किनारे बनना चाहिए। वो बाढ़ आश्रय मतलब भवन की भी स्थिति खराब है। अब मुखिया जी, उस बाढ़ आश्रय भवन की जो है उद्घाटन कहा जाए तो इसी मई 2022 में की गई है, तो उसकी स्थिति में ऐसा क्या दिखाई दिया आपको? अब तो उस समय हम मुखिया नहीं थे, इस मई में थोड़े हुआ है मई 2022 में उसका उद्घाटन किया गया है। तो मुझे जानकारी नहीं है। मई 2022 में उद्घाटन किया गया है, मुझे बुलाया नहीं गया था, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कब उद्घाटन हुई। लेकिन मेरे मुखिया होने के पहले, मैं 14 दिसंबर को मुखिया हुआ, 14 दिसंबर 2021 को मुखिया हुआ, उसके पहले ही बाढ़ आश्रय स्थल बन चुका था। अब उद्घाटन कब हुआ इसकी जानकारी हमें नहीं है। मुखिया जी, वहाँ की स्थिति जहाँ तक देखी गई है कि शौचालय ध्वस्त हो चुका है, दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं, जंगला तक नहीं है, सारे शीशे टूट चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड सब उखड़ चुका है। उस स्थिति में क्या उस भवन में जनता को आप भेजना चाहेंगे अपने गाँव के? वहाँ तो नहीं भेजना चाहेंगे। आखिर में इनको शरण लेने के लिए क्या व्यवस्था है कि सरकार के द्वारा की गई? अभी तो तत्काल बांध पे ही लोग चलें और पाल की व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान समय में आपसे मैं एक चीज़ और कंफर्म करना चाहूँगा कि अभी तक 1 महीने से लगातार सिंचाई विभाग कोशिश कर रही है, भागा दौड़ी पूरी कर रही है, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं दिखा। आप भी मौजूद थे सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ, क्या उनकी लापरवाही मानी जाए? इस बारे में आप क्या कहेंगे? एकदम लापरवाही मानी जाए। उस दिन एसी साहब आए थे शुक्रवार को, 40 मीटर नापा था, शुक्रवार की बात है, इसी शुक्रवार की बात है, 240 मीटर नापा था और आज की स्थिति है कि 30 से 40 मीटर बचा हुआ है और भयावह स्थिति है और इसमें भारी लापरवाही हुई है। प्रशासनिक स्तर पे भारी लापरवाही हुई है कि गांव कटेगा तब बचाया जाएगा, गांव कटेगा तब बचाया जाएगा। उस स्थिति में अब गांव कटने जा रहा है। गांव कटने जा रहा है, लेकिन लोगों को शरण लेने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है। इसकी व्यवस्था के अनुरूप जनता से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो अंचलाधिकारी के पास फ़ोन से बात किए थे। अंचलाधिकारी कहे कि हम कल गए थे, कल मतलब 2 तारीख को गए थे, 2 तारीख ना था? जी, कल 1 तारीख था। कल 1 तारीख को गए थे और वहाँ सूचना दे दी है गाँव वालों को आप लोग खाली कर दें। लेकिन गांव वाले अभी खाली नहीं किए हैं, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इस गांव को खाली कराया जाए। जी, धन्यवाद। आइए मुखिया जी के साथ हमारे पास कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं कि ग्रामीणों की वर्तमान समय में क्या स्थिति है। क्या नाम होगा आपका? यादव जी, ये बताएं कि इस समय बाढ़ आ चुका है, आपके गाँव में पानी घुस चुका है, आप लोगों की क्या व्यवस्थाएं हैं, जीवन यापन कैसे होगा? कोई व्यवस्था नहीं है। आपका नाम क्या होगा? क्या कल सीओ साहब आए थे जैसे मुखिया जी ने बताया? हमारा ना जानकारी का। आपको जानकारी नहीं है? आप लोग इस समय क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं अपने परिवार के लिए? हमने के अपना व्यवस्था ये नहीं बा जे लोग चौकी विभाग अपना मड़ई काटी में अपना घर में गुजर करता ऊपर इधर तत्काल में कोई व्यवस्था करे के कोई जाइल नहीं के। आप लोग की अपनी व्यवस्था क्या है? कहाँ जीवन यापन करेंगे? कहाँ जीवन करेंगे हम लोग? माने कोई आड़े नहीं है, जीवन कहाँ देंगे? जीवन जहाँ है तो मुँह चाहे जिएंगे। कोई अधिकारी आएगा वहाँ सुविधा देगा तब हम जाएंगे बंदा को। इसी तरफ अंदर जाकर मर जाएंगे। रात दिन बारिश में। आपका नाम क्या होगा? अखिलेश्वर मिश्रा जी, ये बताइए, मुखिया जी ने जैसे बताया कि सीओ साहब से उनकी वार्ता हुई है, तो क्या यहाँ पे सीओ साहब आए थे, उन्होंने क्या आदेश दिया? हाँ सर, कल आए थे, हमसे ये बोले थे कि नदी पर बंदे लोग को मोने कर दीजिए, कोई जाए नहीं, लकड़ी नहीं बीने, घास नहीं बीने, घास नहीं काटे, बस इतने बात कहे हैं। आप लोग इतने कष्ट में इस समय हैं, इसके लिए सीओ साहब का क्या कहना है? सीओ साहब से हम लोग कुछ मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? मांग रहे हैं कहीं हम लोग को दीजिए, कुछ बसाइए, हम लोग नदी में दह रहे हैं, यही नहीं मांगेंगे, दूसर क्या मांगेंगे। जी ठीक। ठकराहा बिहार से धीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।